अच्छा बात ये भाईजान कि ख्वाजा आसिफ साहब पर इल्जाम लगते रहे हैं और वो फिर वो कह रहे हैं कि एंटी पख्तून है, ये सारी बातें इस तरह ही करते हैं। मेरा ख्याल है ज़ल्मे खलीलजाद साहब ने भी कहा कि ये इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है ये पख्तूनों के खिलाफ है, ना सिर्फ अफगानों के खिलाफ है बल्कि वो पाकिस्तानी पख्तूनों के खिलाफ भी है। तो उसमें मैं देख रहा था कि सबसे बड़ा जो पख्तूनों के खिलाफ है वो तो ज़ल्मे खलीलजाद है, खुद है। हाँ, खलीलजाद हर बारी बेचता है। अच्छा छोटी सी मेरी बात सुनिए, उसमें नुसरत जवेद साहब का मुझे एक ना वो ट्वीट याद आ गया, मैं जरा कोट करना चाहता हूँ क्योंकि फिर पुराने लोग हैं ना उनकी पुरानी याददाश्तें होती हैं। तो वो बता रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब और असफंदियार वली खान साहब जो हैं वो ऐसे बेस्ट बडीज हुआ करते थे, ठीक है, मतलब एज इन बहुत दोस्त। तो इस तरह आप उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो सबसे बड़ा मतलब ANP का लीडर है वो बेस्ट बडीज है एक आदमी के साथ और आप उसको कह रहे हैं कि नहीं। तो एक मजाक है ना कि आप जिस बंदे को जो बंदा जो है वो थोड़ी सी कोई अकल की बात कर रहा हो या आपको पसंद ना आ रही उसको रेसिस्ट होने का इल्जाम लगा दो। यही आप देख रहे हैं एंटीसेमिटिज्म राणा साहब पे भी लगा। राणा साहब पे कल एक बंदे ने कमेंट किया, बड़ा जामे किस्म का कमेंट है उनका। उसने कहा साहब ऐसे बड़े धीमे हैं, बड़े प्यार से बातें करते हैं, लेकिन जब भी अफगानिस्तान पे हमला करने की बात आती है आपकी आंखों में चमक आ जाती है और आप जोर जोर से कहते हैं हम मारेंगे, हम घुस के मारेंगे, ये आप गलत कर रहे हो। अच्छा नहीं, वो पता क्या है, मैं आपको फैक्चुअली बता रहा हूँ और ये मैं क्या मारेंगे सिर्फ ये नहीं, मुझे पता है ना यही कहेगा। मैं नहीं कह रहा, मैं आपको ये बताया है, ये जो ब्रिगेडियर साहब हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ख्वाजा आसिफ को आप ले लें, यानी जो बंदा उनके लिए वो जज्बात रखता था वो आज कह रहा है कि मारो इन्होंने, ये ऐसी काबल। सो द पॉइंट राइट नाउ इज कि जो लोग इन्वॉल्व है ना इस मामले में या जिनको थोड़ा सा पता है चीज़ों का, ये जो चली हैं, मतलब कितनी हमने नेगोशिएशंस की हैं, इनकी कितनी मिन्नतें की हैं, कितना समझाया और किस किस लेवल पे समझाया, दाढ़ी नु हाथ लाया, लिटरली दाढ़ी नु हाथ लाया। इस तरह कहते हैं हमारे में दाढ़ी नु हाथ लाया। मैंने इसको जब अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि यार ये अफगानियों के साथ क्या, सर एक वो बात करते हैं, वो बात ये है कि जी जब हम एक फ़नल थे, जो वो पेट्रो डॉलर्स है ना, जो सऊदी अरेबिया से डॉलर्स आ रहे थे अफ़गान जहाद के लिए, तो हम अच्छे थे। आज हमारे पास वो देने को डॉलर्स नहीं है या हम वो फ़नल नहीं है, तो आज उन्होंने चूज़ कर लिया इंडिया को और इंडिया से वो डॉलर्स की वो भीख मांग रहे हैं। उन्होंने कहा तुसी सानू दियो, असी तड़ी जंग लड़ांगे। सो जब आप उनसे ये सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट वालों से जब ये डिस्कस करते हैं ना, तो जब वो ऐसी बात करते हैं ना, आपको कोई ऐसी बातें बताते हैं, तो आपको होता है कि यार मतलब हमारे तो वो भाई नहीं थे, हमने तो इनको भी बंदा कोसता है कि तुसी तो बड़े शौक ना लेना तो इन्वेस्ट किया ना, चावा पी रहे थे एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। वो इरफान सिद्दीकी के कॉलम्स निकाले ना सारे, हामिद मीर के कॉलम्स निकाले और वो हारून रशीद के कॉलम्स निकाले सारे मुश्किल उर्दू में। अभी मैं तीनों सियासी जमातों की बात कर दी जो हैं वो सपोर्ट करते थे। मैंने ये तीनों सियासी जमातों की बात कर दी है, छोटा लफ्ज़ मैंने मुश्किल अल्फाज के साथ तीनों मुल्क की तीनों बड़ी सियासी जमातों की मैंने बात कर दी है, हारून रशीद, इरफान सिद्दीकी, हामिद मीर। आप ये देख लें कि वहाँ पर मानते भी हैं और लिखते भी नहीं हैं, यानी मानते हैं कि हो रहा है मामला लेकिन लिख कर नहीं देना। एक अजीब स्टबर्ननेस है उनमें और वो उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ना चाहते। अब मैं फिर भी होपफुल हूँ, मैं मतलब मेरी ये उम्मीद है कि ये मामला किसी तरह हो जाएँ कि जी नेगोशिएशंस कामयाब हो गई, कोई वो लाएमल बन गया। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये सेंटिमेंट ज़रूर पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर ये नहीं होती तो जो उसके बाद होगा वो फिर आप देखिएगा, फिर सबको पता लग जाएगा कि जो न्यू नॉर्मल है ना अफगानिस्तान के साथ, दैट नीड्स टू बी सेट। वो नहीं सेट हुआ है अभी हमारा, वो होना है। वो उनमें अगर तप्पड़ है तो वो कर लें, हम में होगा हम कर लेंगे, वो देखी जाएगी फिर। क्या बात है, राणा साहब ने ना बिल्कुल ऐसे क्लियर कट करके बताया कि मार तो पैनी है, तो इंसान नहीं पढ़ना मार नहीं सर, अभी भी बैठे हुए हैं, ना पढ़े कर लें हमारे साथ। हमने मारने के लिए तैयारी पकड़ ली है फिर उनको कि भी हम मिन्नत अल्लाह नहीं करेंगे, हम मारेंगे नहीं। उसकी वजह यह है कि आपने जनरल एहसानुल्लाह की वीडियो देखी है जो वायरल हो रही है आजकल। उन्होंने एक जो है वो तकरीब से खिताब किया और वहाँ पर जाहिर है कि वो फॉर्मर ISI चीफ हैं पाकिस्तान के और बड़े अहम ओहदों पर रहे हैं, पेशावर के कोर कमांडर भी रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की जो अफ़गान पॉलिसी है, मैंने कल भी ये बात की थी जब हम ये बात कर रहे थे ना कि जी ये फ़ैसले हो चुके हैं, मैं कह रहा था कि ये जो हमारी जो आर्मी होती है ना, ये भी एक ब्यूरोक्रेसी होती है, इसकी भी एक ब्यूरोक्रेसी होती है, इसके अंदर एक एक चीज़ को लिखा जाता है, इसके अंदर पुरानी सदियों 200 साल पुरानी जो है ना वो एक एक चीज़ लिखी हुई है, हिस्ट्रीज़ हैं और वो पढ़ाई जाती हैं फ़ौजियों को। एंड व्हाट ही सेज इज़ कि हमारी जो अफ़गानिस्तान पॉलिसी है वो बड़ी वेल डिफाइंड है, वो बड़ी वेल डॉक्यूमेंटेड है और वो पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक पेशेंस। ठीक है, ये उनके अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं है, जो मैं कल आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। पेशेंस नहीं है,
वो आपको लग रहा है कि नहीं है? नहीं, हमारे पास नहीं है। मैं आपको पेशेंस के सबूत मेरे पास भी नहीं है, एज अ होस्ट के पेशेंस मैं आपको पेशेंस के शवाहिद दे सकता हूँ। क्या नाम है इन साहब का? जनरल एहसानुल हक, लेफ्टिनेंट जनरल थे, ISI चीफ रहे मुशर्रफ साहब के ज़माने में। उस पेशेंस की सबसे बड़े सबूत जो है ना, वो ये है कि जब आप अटैक करते हैं, आप मिसाइल मारते हैं काबुल में, समहाउ नूर वली महसूद एस्केप्स दैट। ठीक है, हाफिज गुल बहादुर को मैंने कल भी कहा था कि अगर वो मारा गया होता, वो फौरी तौर पर उसको क्लेम करते कि वो मारा गया, उसकी जगह दूसरा लीडर आ गया, उसका नाम ये है। उसके भाई को मारा है आपने, उसकी तश्कील के 6, 7, 8 टॉप के कमांडर्स मारे, बट यू डिडंट टारगेट हाफिज गुल बहादुर। नो फन मैन। एक सेकंड रुक जाए, मतलब राणा साहब ऐसे पंप अप करते हैं फुल कि इनकी ऐसी की तैसी ऐसे तुमने फुल डाउनर मारते हो लाके के ऐसे नहीं है, मुझे मारने देना हमारी जरा 2 policy मिनट। अच्छा, अब आप जो ये कह रहे हैं ना कि जी हम बहुत मारेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि हम उनकी हाइड आउट्स पर अटैक करेंगे, हाइड आउट्स के अंदर हम लीडर्स को नहीं मारेंगे, लीडर्स से हम नेगोशिएट करेंगे कि आपकी तश्कील हम मारे जा रहे हैं, आपके जो फौजी हैं, आपके जो ट्रूप्स हैं, हम उनको मारे जा रहे हैं, हम आपके ऊपर बहुत हैवी डैमेज इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, राइट? और वो आपके साथ नेगोशिएट करने से ऐसे ही इनकार करते रहेंगे। वहाँ से लोग भाग के पाकिस्तान आने की, एंटर करने की कोशिश करेंगे, आप उनको बॉर्डर के ऊपर टारगेट करेंगे, उनमें से कुछ आ जाएंगे, राइट? आज जो तुर्की से खबर आ रही है वो ये है कि तालिबान ने पाकिस्तान को ये कहा कि अगर अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर से कोई स्ट्राइक की गई, चाहे स्ट्राइक्स जैसी भी हैं, हम इस्लामाबाद को टारगेट करेंगे। नाउ ऑब्वियसली दे डोंट हैव एन एयरफोर्स, दे डोंट हैव ए मिसाइल प्रोग्राम। उनके पास क्या है? उनके पास वो टैंक हैं जो चलते नहीं है, सोवियत एरा के पड़े हुए हैं उनके पास। वो इस्लामाबाद को टारगेट कैसे करेंगे? वही बात जो मैंने आपको कल कही थी कि भाई आखिर कोई वजह है कि TLP जो है वो इस्लामाबाद में बैठती है और रावलपिंडी और इस्लामाबाद से अचानक इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो इकट्ठे होकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं, फैज़ाबाद आ जाते हैं, और उनको पूरे पंजाब से लोकर, वो खुद लाहौर से जा रहे होते हैं, मगर उनके पास 2-2.5 हज़ार। इसीलिए आप कहते हैं मुरीद के पे रोको, गुजरावाले पे रोको, हाफजाबाद पे रोको, आपने उनको पिंडी नहीं पहुंचने देना। TLP तो पाकिस्तानी जमात है। तुम अच्छा, अब आप जरा, जब आपकी लाल मस्जिद का वाकया हुआ उसके बाद से आपने इस्लामाबाद के अंदर जो अटैक्स होते हुए देखे 2007 ऑनवर्ड्स, ठीक है, ये स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। और जो मैं कल बात कर रहा था वो वहीं की वहीं है कि उनकी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है इनसाइड पाकिस्तान, वो आपकी डेप्थ से कहीं ज्यादा डीप है, ठीक है? लुक एट द नंबर ऑफ सेमिनरीज जो पूरे के पूरे अफगानिस्तान और KP और बलूचिस्तान के, ईरान और अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर्स लगते हैं, उनके ऊपर सेमिनरीज देखें कि नंबर क्या है। इस्लामाबाद के अंदर देखें क्या नंबर है, पिंडी के अंदर देखें क्या नंबर है, कराची और सिंध के अंदर देखें क्या नंबर है। उन सेमिनरीज का जाके जो उनकी फैकल्टीज़ हैं उनको चेक करें, उनके क्या नज़रिए आते हैं, उनके जो कोर्सेज हैं उनके क्या नज़रिए आते हैं, जो वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं उनके क्या नज़रिए आते हैं, और फिर उनमें नंबर्स में इन्फ्लेशन देखें कि कितनी है पिछले 10 साल, पिछले 25 साल में, 30 साल क्या करें? मैंने कहा ना, डाउनर दे रहा है आपने। डाउनर नहीं, ये अली जो कह रहा है, अली कह रहा है कि हवाले कर दो पाकिस्तान। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कर दें। व्हाट आई एम सेइंग इज your doctrine is strategic patience। और नहीं है, आप ये कह रहे हैं हम मारेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ कि अच्छा, आप ये कह सकते हैं, it's no longer there, Hasan साहब is outdated। सुन लीजिए मैंने जो प्रॉब्लम्स आपको बताई हैं, जो आप मुझे सॉल्यूशंस बता रहे हैं, वो हैं पर्सन स्पेसिफिक। आसिम मुनीर की पेशेंस नहीं है, फलाने कोर कमांडर की पेशेंस नहीं है, फलाने कोर कमांडर्स की पेशेंस नहीं है, हमारी भी नहीं है, हमारी नहीं है, मान लिया। मैंने जो आपको प्रॉब्लम्स बताए हैं वो स्ट्रक्चरल हैं। You have to break the structures to overcome these obstacles। from one, ये हसान साहब is outdated, he doesn't know कि अभी क्या मामला चल रहे हैं। अभी जो मतलब एहसानुल हक को नहीं पता, हमें पता है, मतलब ये भी तो from one doom and gloom we will move on to the next doom and gloom। चीफ जो वॉर ऑन टेरर का, भाई इस तरह नहीं है यार, ये ऐसे एवं नहीं है। मैं जज्बाती बातें नहीं करना चाह रहा, जज्बाती बातों की बात मैं नहीं है, जज्बाती बात करके ये ISI की जो फंक्शनिंग है, बात से नहीं खेलना ये इनको पता ही नहीं है। फैज हमीद ने जो इस ISI के साथ किया था, जब वो गया है इस ISI से, ये ISI उस टाइम बिल्कुल रिवैम्प हो चुकी हुई है। They do not moving on, endorse this is not how establishments guys come on yaar, I have to go to the next topic। establishment कहलाती है इसलिए क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट होती है, इट्स द हाउस। उसके अंदर जुआ हो रहा होता है, कभी उसके अंदर जो है वो जुए की मशीनें निकाल के उसकी जगह नई मशीनें आ जाती हैं। द एस्टेब्लिशमेंट इज द हाउस।